हास्य कवि सम्मेलनाचं या साहू सुद्धा, मैं उनको स्टेज पे आने की विनंती करती हूँ। रजनी मैडम जी, आप स्टेज पे आइए। मैं परिचय तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अपनी अल्प बुद्धि से अल्प परिचय ही करवा सकती हूँ उनका, कोशिश कर रही हूँ। आपने MSc की पदवी रसायन शास्त्र में प्राप्त की है। सुधा साहित्य सामाजिक संस्था की स्थापना आपके द्वारा ही की गई और आप इस संस्था की अध्यक्षा भी है। आर्ट ऑफ लिविंग आपकी जीवन प्रणाली है। आपने उत्तर प्रदेश के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल की पद की शोभा भी बढ़ाई है। आपके द्वारा लिखी गई कई कविताओं के काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। अनेक कवि सम्मेलनों में आपकी उपस्थिति की बागडोर मैं अभी सुपुर्द करती हूँ। रजनी जी, धन्यवाद। आप सभी को मैं सभी का अभिवादन करती हूँ। मंच पर सभी संस्था के पदाधिकारियों को मैं आमंत्रित करती हूँ। उस क्रम में मैं सीमा ठाकुर, जो हमारी संस्था की उपाध्यक्ष हैं, उन्हें बुलाती हूँ। पूजा सिंह, जो कोषाध्यक्ष हैं, पूजा सिंह जी, उनको बुलाती हूँ। अदिति साहू, आप सब लोग आइए। क्रम में हमारे वरिष्ठ साहित्यकार मुंबई के श्री अरविंद राही शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। रमेश यादव जी को मैं मंच पर उनका आह्वान करती हूँ। हमारे जो आज के मुख्य कवि, हास्य कवि डॉक्टर मुकेश गौतम, जो वाह भाई वाह टीवी सीरियल में उनका कोऑर्डिनेटर है, उनको मैं मंच पर उनका आह्वान करती हूँ। अश्वनी उम्मीद को मैं मंच पर आह्वान करती हूँ। प्रकाश झा जी को मैं मंच पर आह्वान करती हूँ। संजना चौधरी पाटिल को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार अरविंद राय जी को का पुष्पगुच्छ और साल से उनका अभिनंदन करते हैं हमारी संस्था की तरफ से। गगन के छोर भारत ने भरी उड़ान है। गगन के छोर भारत में भरी उड़ान है। आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार श्री अरविंद शर्मा राही जी को मैं मंच सौंपती हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके लिए आवश्यक है कि हम पहले अपनी पूरी टीम को संजोएं ताकि उसको आप सराह सकें। तो मैं निवेदन करूंगा से लेकर के टेलीविज़न, थिएटर, रंगमंच, तमाम चीज़ें हैं, तमाम माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम जुड़े हैं, अपनी बातें कहते हैं।
लेकिन इन सबसे अलग एक माध्यम है कवि सम्मेलन का। कवि लोग अपने मन की नहीं, आपके मन की बात अपनी भाषा में अपनी वाणी से कहते हैं कि गीत तुलसी ने लिखे तो आरती सबने उतारी, राम का बस नाम है गाथा हमारी और तुम्हारी। तो ये जो यहाँ गीत, कोई कविता कहेगा, कोई गीत कहेगा, कोई गज़ल पढ़ेगा, कोई हास्य व्यंग में बात कहेगा, लेकिन बात तो आपकी ही है। आपकी बात अपने अंदाज में कहने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और जो संवेदना है, संवेदना सबकी एक सी होती है। बेटी किसी की विदा होती है, लेकिन वहाँ जितने लोग उपस्थित होते हैं सबकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि संवेदना का। बैठे हुए हैं डॉक्टर मुकेश गौतम जी। आज आप तमाम चैनलों पर उनको देखते हैं। हास्य व्यंग का न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के कम से कम आधा शतक देशों का दौरा कर चुके हैं और तमाम एक चैनलों पर आप उनको लगातार देख रहे हैं। और इसके अलावा हास्य व्यंग के अलावा अत्यंत गंभीर काम कर रहे हैं। वृक्ष लगाओ धरा बचाओ अभियान एक चला रखा है। प्रतिदिन एक पेड़, ये इनका संकल्प है। स्वयं प्रतिदिन एक पेड़ लगाते हैं और लोगों से लगवाते हैं। भारत सरकार का लब्ध प्रतिष्ठित सम्मान मेधावी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर मुकेश गौतम जी का। उनके बगल में नाम है, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। और बाल साहित्य से मेरा मतलब ही नहीं है तो कौन सा साहित्य लिख रहे हैं, तो बच्चों का साहित्य जो हमारे बाल मन का साहित्य है उस पर इनको काफ़ी पुरस्कार मिला है और तमाम विधाओं में लिखते रहे। बहुत अच्छे अनुवादक हैं। उनके बगल में आदरणीय प्रकाश झा जी बैठे हुए हैं। बहुत सशक्त रचनाकार हैं, आपके अपने शहर के हैं। अपने घर की तुलसी का विशेष स्वागत होना चाहिए। जोरदार तालियां भाई प्रकाश झा जी के लिए। और इस कार्यक्रम की संयोजिका, जिनके आमंत्रण पर हम लोग यहाँ पधारे हैं, ऐसी संवेदनशील रचनाकारा आदरणीय रजनी साहू जी हमारे बीच में हैं। उनके बगल में सीमा ठाकुर जी हैं। आदरणीय सीमा जी के लिखने की कोई सीमा नहीं है, काम करने की कोई सीमा नहीं है। नाम सीमा है लेकिन इनका काम असीम है। और उनके बगल में पूजा सिंह जी हैं। पूजा सिंह जी आपका स्वागत है। संजना चौधरी जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रहा था कि संजना जी बहुत अच्छी देशभक्ति की रचनाएं हम लोग सुनाती हैं। आज यहाँ भी उनकी देशभक्ति की रचना होगी। तो मित्रों, ये हमारी टीम है और एक चंद पंक्तियाँ हैं हमारे परिवार की। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मित्रों, इसके पहले यहाँ आपने लावड़ी का कार्यक्रम देखा। यहाँ पर तमाम तरह के वाद्य थे, म्यूजिक सिस्टम था। लेकिन ये हमारे जो कवि मित्र हैं, इनके पास कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं होता है, कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है। इनके पास शब्दों की ताकत होती है। हम बोलते हैं शब्द ब्रह्म है और नाद ब्रह्म की हम लोग उपासना करते हैं। और इस उपासना में आपकी आहुति तालियों के रूप में आनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक हमको साथ देंगे, आपका साथ जब तक मिलेगा तब तक यहाँ सांसें चलेंगी। अन्यथा नाद ब्रह्म की उपासना बीच में खंडित ना हो जाए, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तालियाँ इनको क्यों चाहिए, मैं उस पर वहीं से अपनी बात एक 4 लाइनें आपके सामने रख रहा हूँ। और जो मित्र यहाँ दूर दूर तक कविताएं सुन रहे हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि पूरी बेलने के लिए बेलन जरूरी जैसे, पूरी खाने के लिए जरूरी जैसे थालियाँ, और लट को संवारने को गजरा जरूरी जैसे, लट को संवारने को गजरा जरूरी जैसे, कान को संवारने के लिए होती बालियां, कि जीजा जी को सालियां, दरोगा जी को गालियां, जो पान में जरूरी जैसे होती चंद छालियां, वैसे ही हृदय का बंद ताला खोलने के लिए कवि को जरूरी होती श्रोताओं की तालियां। अभी इस देश को है अनोखा वरदान, कहीं ऊंचे पहाड़
तो कहीं गहरे समुंदर, कहीं ऊंचे पहाड़ तो कहीं गहरे समुंदर, कहीं घने जंगल तो कहीं विशाल रेगिस्तान। मंदिर मस्जिद गिरजा घरों में तो हमने और आपने है इस देश को बांटा। मंदिर मस्जिद गिरजा घरों में तो हमने और आपने है इसे बांटा। खोलो आंखें, बदलो अपना नजरिया, खोलो आंखें, बदलो अपना नजरिया। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, एक ही संदेश हर कोना है देता। विभिन्नता में एकता, विभिन्नता में एकता। भारत भूमि महान, अभिमान से गाऊंगी मैं मेरी जन्मभूमि के गुणगान। अभिमान से गाऊंगी मैं मेरी जन्मभूमि के गुणगान। धन्यवाद। धन्यवाद संजना जी, करके दावत दे रहे हैं। आगे आपकी जो इच्छा हो, स्वागत है आपका। भाई प्रकाश जी। मनु जाओ पर। आज की शाम इस समारोह में उपस्थित आप सभी देवियों और सज्जनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं, स्नेह का तिलक और प्रेम का चंदन करता हूं। देवियों और सज्जनों, एक भक्त के लिए उसका आराध्य उसका देव होता है, लेकिन एक कवि के लिए आराध्य केवल उसका श्रोता होता है। तो जैसे देव अपने आहुति से अपने ईश्वर को प्रसन्न करता है, मैं अपने शब्दों से आपके हृदय को प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा। सुधा साहित्य संस्था के आमंत्रण पर यहाँ तक पहुँचा, लेकिन यहाँ से आपके दिलों तक की यात्रा तब तक नहीं हो सकती जब तक आप अपने दिलों के द्वार को न खोल दें और एक ताली बजाकर मुझे इसकी सूचना न दें। कहा जाता है मैं तो अक्सर मांग लेता हूँ, कोई देता हो या न देता हो, लेकिन आप लोग दे रहे हैं, ये मेरे लिए खुशनसीबी है। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल। तो मैं आज एक नुस्खा लेकर आया हूँ कि कैसे अपने रूठे यार को मनाते हैं। तो मेरी एक प्रेमिका है, खाते पीते घर की है, लेकिन घर की खाती पीती नहीं है, बाहर की ही खाती पीती है। तो ये पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे, पकौड़े, चटपटे चाट के जो भी भौतिक और रासायनिक प्रभाव होते हैं वो काया पर भरपूर पड़े हैं। वजन नापने के कांटे पर जब भी पांव रखती है, कांटा हिरण हो जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता। और यही इसके मायूसी का कारण है। एक दिन मायूस उदास मेरे पास आ गई और मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही इस कविता का सौंदर्य है कि अब तो खा लो पान प्रिय, खिल जाएगी मुस्कान प्रिय। ये सूखे ओठ, ये बिखरे बाल, कहाँ है तेरा ध्यान प्रिय, अब तो खा लो पान प्रिय। इस सुंदर कोमल काया से तुम कितनी वर्जिश करती हो, इस सुंदर कोमल काया से तुम कितनी वर्जिश करती हो। इस अंगूरी यौवन को तुम पिघलाकर किशमिश करती हो, भोजन भी भरपेट न करती, कैसी हो नादान प्रिय, अब तो खा लो पान प्रिय। सिगरेट सरीखी बाहें कर ली, मोमबत्ती सी टांग, सिगरेट सरीखी बाहें कर ली, मोमबत्ती सी टांग, मन ही मन भरने लगी सुंदरता का स्वांग। दुबली पतली होने के चक्कर में कितना है नुकसान प्रिय, अब तो खा लो पान प्रिय। स्विमिंग पूल और जिम में जाकर कसरत कितनी करती हो, स्विमिंग पूल और जिम में जाकर कसरत कितनी करती हो। विज्ञापनों में देख के मॉडल हसरत वैसी भरती हो। मन में हीन भाव न लाओ, तुम हो परी समान प्रिय, अब तो खा लो पान प्रिय। स्वस्थ
सुडौल सुंदर काया को अब कहाँ हसीन कहते हैं। मित्रों, अजंता, एलोरा, खजुराहो में कहीं भी दुबली पतली लड़की नहीं है कि स्वस्थ सुडौल सुंदर काया को अब कहाँ हसीन कहते हैं। जिसके बदन की हड्डी गिन लो उसको ब्यूटी क्वीन कहते हैं। सुंदरता को परिभाषित करने का ये है नया विधान प्रिय, अब तो खा लो पान प्रिय। फैशन परेड में ड्रेसों का क्या विचित्र प्रदर्शन होता है। फैशन परेड में ड्रेसों का क्या विचित्र प्रदर्शन होता है। कपड़े जितने कम होते हैं वो उतना अच्छा फैशन होता है। छुपता कम दिखता है ज्यादा, ऐसा होता है परिधान प्रिय, अब तो खा लो पान प्रिय। मेकअप उसको लगती है जिसमें कोई कमी हो, चेहरे में कोई रौनक ना हो और झुर्रियां जमी हो। ओठ तुम्हारे मई के प्याले, आंखें तीर कमान प्रिय, अब तो खा लो पान प्रिय। लेकिन इसी के साथ ये भी आवश्यक हो जाता है कि जब इंसानों में वफादारी कम होती जा रही है तो ये कुत्ते ही हैं जो हमें वफादारी सिखाते हैं। बहुत ही सशक्त शानदार रचना प्रकाश जी ने सुनाई और इस रचना पर जिस तरह की आपकी तालियां आनी चाहिए थी मित्रों, क्षमा चाहूँगा लेकिन आपकी वो तक तालियां नहीं आई। बहुत ही संवेदनशील रचना। और आज की तो स्थिति ये है कि कुत्ते लड़ाए जाते हैं बोटी के वास्ते, कुत्ते लड़ाए जाते हैं बोटी के वास्ते, अखबार अब निकलते हैं रोटी के वास्ते, और धोती को छोड़कर बढ़े पतलून की तरफ, तरसेंगे एक रोज लंगोटी के वास्ते, तरसेंगे एक रोज लंगोटी के वास्ते। अगर हम अपने मूल्यों से अगर भटके तो वो दिन दूर नहीं कि जब ये सब बातें इतिहास की हो जाएंगी और हमें दर दर भटकना पड़ेगा अपने उन खोए हुए मूल्यों को खोजने के लिए। आइए हम पुनः उसी ओर यात्रा करते हैं। हमारे बीच में कई एक मातृशक्तियाँ हैं बैठी, हम एक नारी स्वर को आवाज़ दें। हम इसके लिए चाहते हैं कि आप जोरदार तालियों के बीच में आदेशित करें आदरणीय सीमा ठाकुर जी को उनकी रचना के लिए। आदरणीय सीमा ठाकुर जी। मंच पर उपस्थित कविगण और अतिथियों गणों को मेरा सादर नमन। मेरी काव्य रचना का शीर्षक है मेरी डायरी। आज लिखने बैठी तो पल भर को ऐसे लगा मानो मेरी डायरी ही मुझसे बातें करने लगी। प्यारी सीमा मेरे पन्नों पर स्याही से अपने मन चाहे रंग ही बिखेरती रहोगी या कभी रुककर मेरा हाल भी पूछोगी। हैरानी से मैं उसे ताकने लगी। तू ठहरी निर्जीव, कितनी टेढ़ी मेढ़ी है जिंदगी की डगर। तू क्या जाने दुख दर्द, हंसी खुशी की वो लहर। थोड़ी तुनक कर डायरी ने दिया करारा जवाब। मानती हूँ सांस नहीं हूँ लेती, ना ही आकार हूँ बदलती, वस्तु हूँ मैं निर्जीव। मगर पलट कर देख मेरे हर पन्ने पर तेरा बीता हुआ कल हो उठेगा सजीव। खुशियों की खिलखिलाहट तो कहीं आंसुओं का खारापन, खुशियों की खिलखिलाहट तो कहीं आंसुओं का खारापन। किसी पन्ने पर आज भी मुझ में सिमटा है तेरा एकाकीपन। दर्द है मुझ में कहीं कोई किस्सा, कोई कहानी। मन के भावों को बांटकर हृदय से मुझे लगाकर क्या दूर ना होती बेचैन मन की बेचैनी। मैं स्तब्ध, बात तो कही एकदम सही, चल माफ कर, बताकर हाल अपना भी दिल साफ कर। रुआसी होकर डायरी बोली, मेरे अस्तित्व के लिए ना जाने कितने ही वृक्षों ने दे दी है कुर्बानी। बेशकीमती ना सही पर वनस्पति की हूँ मैं एक अनमोल निशानी। हर पन्ने पर अंकित इतिहास की हूँ मैं धरोहर। उपयोग तो करो मेरा पर थोड़ा सोच समझ कर। क्षण भर मैं सोचने को मजबूर, सच का आईना मुझे दिखा रही। मेरे अस्तित्व की पहचान बनकर संग मेरे जीवन पथ पर
मेरी मूक हमसफर, मेरी डायरी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी रचना। मित्रों, कुछ भी लिखना सरल नहीं है, पूछो हम फनकारों से। हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की दीवारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। ये अंदर जब उमड़ घुमड़ होती तब जाकर के कहीं रचना बाहर निकलती है, और उस रचना को जब आप सराहते हैं तो वही मंडित होती। जब रचना तो वही आदमी को पंडित बनाती है, और अगर नहीं सराही गई, खंडित होती है तो हमें दंडित करती है। आइए हम एक ऐसे रचनाकार को आवाज़ दे रहे हैं जो तमाम विधाओं में, गीत में, गज़ल में, कहानी, व्यंग, तमाम विधाओं में लिखता है, लेकिन आज उसकी पहचान पूरे भारत में अगर है तो गज़लों के लिए है। अनुरोध करें भाई अश्विनी उम्मीद जी। बहुत धन्यवाद अरविंद राही जी। और जैसा आपने अभी कहा कि हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से, उसी संदर्भ में मैं 4 पंक्तियां सबसे पहले प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कविता लिखना, गजलें कहना सबके बस की बात नहीं। कविता लिखना, गजलें कहना सबके बस की बात नहीं। आईना दिखलाते रहना सबके बस की बात नहीं। और अपना अपने पास ही रख कर औरों का भी गम ले ले। अपना अपने पास ही रख कर औरों का भी गम ले ले, और बना ले गम को गहना सबके बस की बात नहीं। और बना ले सब गम को गहना सबके बस की बात नहीं। ये तो रचनाकारों के लिए आपने जो उनके सम्मान में पंक्तियां पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं सभी दर्शकों से ये आह्वान करना चाहता हूं कि इसके बाद जब हमारे प्रमुख अतिथि मुकेश गौतम जी आएंगे तो हास्य का एक ऐसा फवारा छूटेगा कि आप उसके सैलाब में बहने की भी आशंका है। तो आप अभी से मजबूत हो जाएं, एक माहौल बना लें हंसी का, अपने अंदर से हंसी को निकलने दें, तभी आपको सुनने में मजा आएगा। आज का कार्यक्रम 2020 के मैच की तरह है, यानी गागर में सागर भरना है। क्योंकि समय कम है, इसलिए समय बर्बाद ना करते हुए आप सबकी आज्ञा लेकर आरंभ करना चाहता हूं। देखिए क्या होता है कि ऐसी सभाओं में श्रोताओं को संबोधन के तौर पर कहा जाता है कि भाइयों और बहनों, तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा। भाइयों तो कह भी दूं, लेकिन बहनों बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके बीच में मेरी पत्नी बैठी है। और इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी सारी दुख चिंताएं भूलकर हंसने के मूड में आ जाएं। मैं तो आपको हंसाने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमारे पास अगर आप तब भी नहीं हंसे तो हमारे पास मुकेश गौतम जी जैसा हंसी का ब्रह्मास्त्र मौजूद है, वो हम छोड़ा जाएगा आप लोगों के ऊपर। सबसे पहले मैं अपनी एक छोटी सी हास्य कविता है वो आरंभ करता हूं। तो आप सबको जैसा मैंने बोला कि हंसी आएगी, और इसके बाद भी इतना विश्वास दिलाने के बाद भी अगर आप हंसने को नहीं तैयार हैं तो आप सबको अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की कसम। देखिए यहां से हंसी की शुरुआत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पति पत्नी के झगड़े के दौरान उत्पन्न हुई कविता है। मैं वैसे तो मूल रूप से शायर हूं, लेकिन जिस मंच पे मुकेश गौतम जी मौजूद हों और वहां पर अगर मैं हाथ से ना पढ़ूं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो पति पत्नी के झगड़े की दौरान उत्पन्न हुई एक कविता है। किस बात पर झगड़ा हो रहा है, क्या वार्तालाप हो रहा है, ये इस कविता के माध्यम से आप सब तक पहुंचेगा। अच्छा, यही कविता मैं मंच पर पढ़ने गया तो कविता पढ़ने से पहले मैंने गौतम जी कहा कि आप कल्पना कीजिए कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। कल्पना कीजिए पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, उनमें लड़ाई हो रही। दर्शकों में से एक बोला, अरे भाई इसमें कल्पना करने की क्या बात है, ये तो रोज की वास्तविकता है। मैं तो अभी भी झगड़ा करके आ रहा हूं अपनी पत्नी से, सोच के आया था कि हंसी का माहौल है, थोड़ा हल्का हो जाऊंगा। तो मैं तो निरुत्तर हो गया। मुझे लग रहा था कि ये खाली मेरी ही समस्या है, पता लगा औरों की भी समस्या है ये। इनकी धर्मपत्नी जी यही देखने आए हैं जी कि वास्तव में कब सम्मेलन में ही आए हैं या और कहीं गए हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप लोग इसीलिए अपनी पत्नियों को लेकर नहीं आए हैं। और अरविंद राही जी हमारे सम्मानीय
एक स्वर है, लय अलग है। आइए एक अलग लय की ओर चलें, एक नए स्वर की ओर चलें। और मैं इस कार्यक्रम की जो संयोजिका हैं, मैं उनका बड़े अदब से आह्वान करता हूं, आदरणीय रजनी साहू जी का। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। आपको एक कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो आप उनका विशेष स्वागत करें, ताकि ये कार्यक्रम और अपनी ऊंचाइयों पर जाए और पुनः अगली बार जब ये कार्यक्रम हो तो एक नए अंदाज में हो, एक नए आगाज के साथ हो, एक नए शिखर को छुए। मंच को नमन, श्रोताओं को अभिवादन, रोटरी क्लब को का बहुत बहुत आभार। समय की सीमा, अपनी छोटी सी रचना सुनाती हूँ। समय की सुई हमारे पर लटकी हुई है, हमारा समय कम कर दिया गया है, तो कार्यक्रम ये ऐसा है कवि सम्मेलन की रंग जमते जमते जमता है। तो 1 घंटे में हम लोग आपको कितना मनोरंजन दे पाए, उसके लिए आभार रहेगा, रोटरी क्लब वालों का आभार रहेगा। और हमारे लिए समय की सीमा के लिए कम है, उसके लिए खेद रहेगा। बिना किसी भूमिका के मेरी एक छोटी सी रचना। अभी तक आपने हास्य कविताएं सुनी, सब व्यंग्य की कविताएं सुनी। आइए आपको मैं ले चलती हूँ श्रृंगार रस की ओर। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी कविता पसंद आएगी। तन्हाई के मौसम में पंछी राग सुनाते हैं, तन्हाई के मौसम में पंछी राग सुनाते हैं। सन्नाटों पर क्या गुजरी यह बात बताते हैं, तन्हाई के मौसम में पंछी राग सुनाते हैं। प्रीत निभाने के यह सब राज बताते हैं, खुद को बुलंदी के कलाबाज जताते हैं। इनके कलरों के हर अंदाज लुभाते हैं, तन्हाई के मौसम में पंछी राग सुनाते हैं। सन्नाटों पर क्या गुजरी यह बात बताते हैं, वीरानों में भी हमें बात दिखाते हैं। जाने क्यों कब से जतन करके जगाते हैं, भटकती शामों को घर की याद दिलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तन्हाई के मौसम में पंछी राग सुनाते हैं, सन्नाटों पर क्या गुजरी यह बात बताते हैं। पतझड़ में भी सूखे पर मुस्काते हैं, कोटर के वैभव का यूं ही स्वांग रचाते हैं। उन्मुक्त उड़ानों का सौभाग्य बताते हैं, तन्हाई के मौसम में पंछी राग सुनाते हैं। सन्नाटों पर क्या गुजरी यह बात बताते हैं। नभ में सतरंगी रंग तो आते जाते हैं, अवनी से अंबर तक ये भुवन सजाते हैं। सोने के पिंजरे इन्हें रास नहीं आते हैं, तन्हाई के मौसम में पंछी राग सुनाते हैं। सन्नाटों पर क्या गुजरी यह बात बताते हैं। धन्यवाद। रिश्ते जो है हमारे दिल से होते हैं, और जो दिल के रिश्ते हैं समय रहते उनको व्यक्त कर देना चाहिए, सिर्फ इतनी सी भूमिका है। आइए पाती विधा के गीत आप सामने रख रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत। मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा कि प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। आज तक ना ला सका बिलिया महावर जानता हूँ, कर न पाया प्यार के 2 पल निछावर मानता हूँ। जान कर अनजान बन देखा नहीं श्रृंगार तेरा, दे न पाया मैं तेरा अधिकार तुझको जानता हूँ। कर रहा फिर भी निवेदन, कर रहा फिर भी निवेदन, बस हमारा मान रखना। प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान। बहुत खूब,
खूब, बहुत खूब। ये न रोना, जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। आज तक तुमने निभाया है, आज तक तुमने निभाया जिस तरह से साथ मेरा, आज तक तुमने निभाया जिस तरह से साथ मेरा, आज तक तुम है थाम रखा जिस तरह से हाथ मेरा। शेष मेरे काम तुम पूरे करोगी प्राणधन, वचन दो, वचन दो, वचन दो, तुम टूटने दोगी नहीं विश्वास मेरा। बन विजयनी तुम सदा ही प्रेम का सम्मान रखना। वाह, प्रिय वाह, न रोना, वाह। जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। वाह, प्रिय न वाह, रोना, बहुत खूब, जिंदगी बहुत में खूब। अधर पर मुस्कान रखना। आज मन के द्वार अब तक बंद थे जो खोलता हूँ, क्या कहा क्या ना कहा, क्या बच गया सब तोलता हूँ। मैं अकिंचन उम्र भर चाहा, किया तुझको बहुत पर विवशताओं में भी था, चुप रहा क्यों बोलता हूँ। उम्र भर तेरा रहा, उम्र भर तेरा रहा, इस बात पर अभिमान रखना। प्रिय न रोना, जिंदगी में वाह, अधर वाह, पर मुस्कान वाह, रखना। वाह। प्रिय न रोना, जिंदगी में एक जोरदार तालियां हो जाए भाई। कि आज इस अंतिम, काफ़ी लंबा गीत है लेकिन इसको छोटा कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास डॉक्टर मुकेश गौतम जी को भी पढ़ना और समय की मर्यादा है। कि आज इस अंतिम विदा में और तुझसे क्या कहूँ, आज इस अंतिम विदा में और तुझसे क्या कहूँ, टूटती सांसों की लड़ियाँ शेष गाथा क्या कहूँ। तुम तनिक में ही व्यथा सारी समझ लेना प्रिय, क्या पता क्या पता क्या पता जिस पर मिले खत मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरी विवशताओं से खुद को ना कभी अनजान रखना। प्रिय न रोना, जिंदगी में अधर पर वाह, मुस्कान वाह, रखना। वाह, वाह, प्रिय न वाह, रोना, वाह। जिंदगी में अधर पर क्या मुस्कान बात, रखना। क्या बात। तो मित्रों, बात मुस्कान की हो रही है, बात हंसी की हो रही है। हम हंसेंगे तो ही ये सृष्टि आगे बढ़ेगी। हंसी आवश्यक है जीने के लिए और उसके लिए आवश्यक ये है कि रूप नारायण त्रिपाठी जी की पंक्तियां हैं कि राग बजता है रंग बजता है, राग बजता है रंग बजता है, प्यार का अंग अंग बजता है। आप हंसते हैं खिलखिला कर तो रूप का जल तरंग बजता है। मित्रों, जल तरंग के 7 कटोरे 7 स्वर लिए हुए आप बैठे अपनी तालियों के माध्यम से और उस जल तरंग को बजाने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर मुकेश गौतम को। आपकी जोरदार तालियों के बीच में डॉक्टर और आपके चेहरों पर हंसी बिखेरे। डॉक्टर मुकेश गौतम के लिए तालियां आपकी बहुत ही कमजोर हैं। जोरदार तालियां। पनवेल महोत्सव में जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो दूर से सुन रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम हूँ। हेलो, मैं बधाई भी देना चाहता हूँ पनवेल महानगर पालिका को इस खूबसूरत आयोजन के लिए। रोटरी क्लब को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक इतना खूबसूरत आयोजन किया। जो लोग खड़े हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है, प्रिया बैठ जाइए थोड़ी, बस बहुत ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, थोड़ी देर कोशिश करेंगे आपको हंसाने की। पनवेल महानगर पालिका और रोटरी क्लब दोनों ही बधाई के पात्र हैं कि आप आज के दौर में इतना खूबसूरत आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं। 2 साल हम लोगों ने कोविड के गुजारे। ये जो लोग इधर बैठे हैं, क्योंकि मैं चेहरे देख नहीं पा रहा हूं, आप बस मोहब्बत दीजिए, मैं थोड़ी देर आपके बीच हूं। तालियां वाले बजा के बताइए कि मैं मुझे कितनी देर आपके बीच। तालियां वाली आपकी बजेंगी तो मैं अच्छी बात करूंगा। बहुत प्यारे लोग हैं आप, जितने लोगों ने भी ताली बजाई, हालांकि इतनी में मैं अपने घर में अपने मोहल्ले में ही बजवा लेता हूं। तिवारी जी आ गए हैं, उन्हें, और एक अच्छी बात है कि तिवारी जी गए थे अकेले, आए 4 लोग। ऐसे ही और भी अगर 4-4 लोग आ जाएं तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। बहुत बढ़िया लोग हैं आप। 2 साल हम लोगों ने कोविड में गुजारे और कोविड का यह समय कितना खतरनाक था
आज तो हम लोग यहाँ मेले के प्रोग्राम में हैं। हम लोग मेले ठेले के प्रोग्रामों में और क्लब के प्रोग्रामों में जाते रहते हैं। आज तो यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, मेले के झूले वूले दूर लगे हुए हैं। एक ऐसे ही मेले ठेले के प्रोग्राम में मैंने जैसे ही कविता पढ़ना शुरू किया तो दूर एक गधे ने रेंगना शुरू किया। मैंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब उस गधे का रेंगना बंद करवाइए। वो बोले सर वो भी यही बोल रहा है। समझ में आ गई है तो ताली वाली ठोकिए। बस बहुत कम समय के लिए आपके बीच हूँ, यकीन मानिए मजा आएगा आपको। जितनी देर आपके बीच हूँ सिर्फ आनंद दूंगा, आनंद के अलावा कुछ नहीं। 2 साल वैसे भी कोविड में हमने इतने खतरनाक गुजारे कि गुजर रही थी जिंदगी ऐसे मुकाम से, गुजर रही थी जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर भागते थे जरा से जुकाम से। वाह 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 वाह। खाली एक छींक मार दो पूरी बस खाली। इतना खतरनाक समय से हम लोग गुजर रहे थे। और कोविड में सब लोग घर में घुसे बैठे थे। हम लोग घर में घुसे बैठे थे, क्या काम ही कर रहे थे घर में। बैठा तो कौन था। वाह क्या बात है। इस कोविड के दौर में ऐसे ऐसे काम भी करवाए हम सब भाइयों ने। इस कोविड में ऐसे ऐसे काम भी किए हम सब भाइयों ने, जो काम करने से मना कर दिया था घर की बाइयों ने। ताली वाली आप ही कमजोर है, बजाते रहिए। मैं एक एक लाइन में 2-2 लाइन में अपनी बात कहूंगा। मुझे पता है अगर आप ताली वाली बजाएंगे तो जो लोग जा रहे हैं या जो लोग पीछे घूम रहे हैं वो भी आके बैठ जाएंगे, क्योंकि मजे की बात है। मैं तो मजा देने वाला आदमी हूं। कोविड के टाइम में क्या हालत हुई कि क्या बताएं। अभी वैसे भी 9 बजने वाले और 9 बजे में आपको कुछ चीज याद दिलाने की टेंशन है। वो बोला यही तो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा। लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। काय को टेंशन लेने का। एक और दोस्त है घर में, क्या वो भी बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन। वो बोला यार सोच रहा हूं एक दिन हर कोई मरेगा। अबे मैंने कहा सच्ची बात है, जो पैदा हुआ मरेगा, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। वो बोला टेंशन लेने की तो बात ही है, जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे शमशान लेगा कौन जाएगा। लोग इतनी दूर तक की सोच के टेंशन लेते हैं। टेंशन नहीं लेने का, जीवन में मस्ती में रहना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जिसके जीवन में मस्ती है समझो उसकी ही हस्ती है, वरना आधे लोग तो ऐसे जिंदा है जैसे जिंदा जबरदस्ती है। वाह क्या बात, बहुत खूब। आदमी को एंजॉय करना चाहिए, मस्ती में रहना चाहिए। और मैं तो इस मंच से, पनवेल महोत्सव के इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो आदमी जिंदगी में एंजॉय करने का एक भी पल नहीं छोड़ता, उसको जीवन में कभी एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मस्ती में रहना चाहिए आदमी को। लेकिन लोग टेंशन लेते बिना मतलब। मेरा एक दोस्त बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था, बहुत टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन। वो बोला यार 1 लीटर पेट्रोल और 1 बियर की बोतल, दोनों का रेट सेम हो गया। टेंशन देखो अपनी अपनी, किस किस को ऐसी टेंशन। मैंने किस बात की टेंशन। वो बोला यार 1 लीटर पेट्रोल और 1 बियर की बोतल, दोनों का रेट सेम हो गया। अबे तो मैंने कहा टेंशन की क्या बात है। बोले भाई साहब कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, घूमने चला जाएगा, झूमने चला जाए। क्या बात। लोग कहाँ कहाँ से टेंशन लेते हैं, किन किन बातों पर टेंशन लेते हैं, कैसे। अच्छा कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते। मेरे मोहल्ले में हरदीप सिंह रहता है। हरदीप सिंह का मोबाइल चोरी करके एक चोर भाग रहा था। मैंने कहा हरदीप वो चोर तेरा मोबाइल चोरी करके भाग रहा है, उसे पकड़। अरे बोले भाई साहब काहे को टेंशन लेनी, चार्जर तो मेरे पास ही है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते। कुछ लोग दूसरों को टेंशन देते हैं। मेरे मोहल्ले में खड़ा हुआ एक लड़का जोर जोर से हंस रहा था। मैंने क्या हुआ, लोग कैसे कैसे टेंशन देते हैं। देखो लोग आ गए धीरे धीरे, मजा आ रहा है ना, अभी लोग आ गए। मेरे मोहल्ले में खड़ा हुआ एक लड़का जोर जोर से हंस रहा था। मैंने क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, अपने पड़ोसी ना मिश्रा जी की 200 करोड़ की लॉटरी लग गई। अबे मैं कहा लॉटरी मिश्रा जी की लग गई, तू क्यों मजे ले रहा है। अरे बोले कुछ नहीं भाई साहब, मिश्रा जी का लॉटरी का टिकट खो गया। तो कुछ लोग दूसरे को दुखी देख के भी मजा ले लेते हैं। जीवन में मजा लेते रहना चाहिए साहब। और मजा तो कैसे भी आ जाता है साहब। मजा कब आ जाए, कैसा आ जाए, कोई गारंटी थोड़ा है। जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता, बिना मतलब गुलाटी मारे वो जोकर नहीं होता। अरे मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है। मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। मजा लीजिए। बहुत बढ़िया मुकेश। इसलिए जीवन में मस्ती होनी चाहिए दोस्तों। यकीन मानिए आप बड़े अच्छे लोग हैं, कवियों को बुलाते हैं और सुनते हैं, वरना कवियों से लोग बच के भागते हैं। मैं फ्लाइट में आ रहा था,
मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए पूछ लिया। मैंने कहा अंकल मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं कवि हूँ, आपका परिचय? वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है लेकिन मैं बहरा हूँ। तो कवियों से लोग बच के भागते हैं, भले आदमी जो बुलाते हैं 6-6, 7-7 को बुला लेते हैं। अच्छा पहले किसी शहर में एक आध कवि होता, मैं वैसे ही बड़े कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ। आज तो यार हमें पहले ही बता दिया गया 1 घंटे का ही कॉन्फिडेंस वाला हूँ मैं, 2-2.5 घंटे से पहले बंद ही नहीं होता हूँ। तिवारी जी यकीन करिए एक कवि सम्मेलन में तो मैं ऐसे ही कविता सुनाता रहा। पीछे से आके ऑर्गेनाइजर ने मेरी शर्ट खींची, बोले और कितनी सुनाएगा? मैंने कहा माफ करना भाई साहब, मैं कविता पढ़ते टाइम घड़ी देखना भूल गया था। वो बोले घड़ी देखना भूल गया था, दीवार पर कैलेंडर तो था। अपन शुरू हो जाते तो डेट बदल जाती है, लेकिन हम नहीं रुकते। इतने कॉन्फिडेंस वाला हूँ, लेकिन आज इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे वापस भी जाना है और कार्यक्रम में और भी कल दूसरे कलाकारों को आना है। बहुत अच्छे लोग हैं आप। मैं कह रहा था साहब पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। शहर की पहचान है। जहाँ साहब बैठे कितने बढ़िया आदमी, चश्मा लगा के बैठे। चश्मा लगाने से मुझे कोई तकलीफ नहीं, चश्मा लगाने वालों को बहुत तकलीफ होती है। मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, बोले भाई साहब 6 साल हो गए चश्मा लगाते हुए। लगा बेबी कम है यार, अपने को इतनी आती है। इसलिए कहता हूँ एक कविता छोटी सी 1 मिनट की पढ़ रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप तक मेरी बात कितनी पहुंचे, सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात पहुंचा रहा हूँ। कविता के माध्यम से कहना यह चाहता हूँ कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। कहना यह चाहता हूँ जीवन में कभी कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको फूलना नहीं है। जीवन में कभी कोई आपकी आलोचना करे तो अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे, जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे, उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। 40 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप तक बात पहुंच जाएगी, सिर्फ 40 सेकंड में मेरी बात पहुंच जाएगी। कहना यह चाहता हूं कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। आदमी 10 बाई 10 की छोटी जगह पर बैठकर महान काम कर सकता है, कार्टून बना सकता है, पेंटिंग बना सकता है, रिसर्च कर सकता है। और आदमी 1100 एकड़ के धार्मिक डेरे में बैठकर भी घटिया काम कर सकता है। एक होती है नदी, एक होता है सागर। दोनों को प्रतीक बनाकर मैंने बात कही है। सिर्फ 40 सेकंड में मेरी बात खत्म हो जाएगी। बात आप तक पहुंच जाए तो एक एक श्रोता की ताली मुझे चाहेगी, मुझे लगेगी। नदी और सागर दोनों को प्रतीक बनाकर मैंने बात कही है कि मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा बहुत सुंदर हो। नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की। नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की। नदी फिर किनारों से जोर से टकराई। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। नदी नाराज हो गई। भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है? नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया। मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है। मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है ये जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे, जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश। हमारा पंछी कहाँ समझ में आता है। हम यही इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की कमी के कारण हमें ये प्रोग्राम अभी यहाँ रुकना पड़ता है। अभी यहाँ रुक के हम लोग दूसरे प्रोग्राम की तैयारी में लगे हैं। बच्चे भी बहुत भूखे हैं, कब से वेटिंग है वो। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आप सभी कविगणों का तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने इस मंच की शोभा बढ़ाई। रोटरी क्लब की ओर से मैं आपका विशेष आभार मानती हूँ, और विशेष करके डॉक्टर कवि मुकेश गौतम जी का भी। मी रोटरी क्लब वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर रमेश यादव जी की ओर से ये रोटरी क्लब को एक स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ रोटरी क्लब के लोग आएं। हाँ, रोटरी क्लब के पदाधिकारी
ये मंच पर उपस्थित होने के लिए उनका आग्रह। स्मिता जी और को बहुत बहुत हृदय से आभार। उन्होंने कला साहित्य और शिक्षा को के प्रोत्साहन के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान उल्लेखनीय है। इसके लिए एक छोटा सा प्रशस्ति पत्र संस्था की तरफ से उनको भेंट किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एक फोटो चाहिए होगी हमें। सुधा साहित्य सामाजिक संस्था की ओर से आप लोगों के प्रति आभार। और एक कवि छूट गया है, अगले साल के लिए उधार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मी रोटरी क्लब ऑफ पनवेलच्या वतीने आपले DG डॉक्टर अनिल परमार यांना कृपया स्टेजवर यायची विनंती करते। आपण त्यांच्या हस्ते या सगळ्या कवींचं आपण त्यांना करूया फेलिसिटेट। तर कृपया डॉक्टर अनिल परमार आपले डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर इथे उपस्थित आहेत, तर त्यांनी कृपया स्टेजवर यावे। आणि फर्स्ट लेडी ॲक्च्युली इथून दिसत नाही म्हणून फर्स्ट लेडी हेमा, तिने पण कृपया स्टेजवर यावं। हेमा, डॉक्टर हेमा। फोटो फोटो थोड़ा अभी फिर आपका बोलले की बंद करू आप सभी के हम शुक्रगुजार हैं और आपकी एक कविता हम पे उधार रही तो शायद अगले साल हम आपको जरूर बुलाएंगे। धन्यवाद। चेअरमन राजेंद्र मोरे यांना विनंती करते की त्यांनी परमार यांचे स्वागत करावे। थँक्यू हेमा, थँक्यू डॉक्टर परमार। यानंतर आता आपल्या पुढे सादर होणार आहेत
मीडिया वाइड कर लेते हैं।